ठीक है, अभी स्टार्ट हम्म। कर दो स्टार्ट। आज 25/4/2020 को विश्व पशु चिकित्सा दिवस के दिन के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर चिरंतन कादर, अध्यक्ष भारतीय पशु चिकित्सा संघ, प्रतिनिधि विश्व पशु चिकित्सा संघ एवं प्रतिनिधि राष्ट्रमंडल पशु चिकित्सा संघ, देश के सभी पशु चिकित्साविदों एवं किसान भाइयों का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम का आयोजन कृषि जागरण के सौजन्य से किया जा रहा है और मुझे इस अवसर पर सभी लोगों का अभिनंदन व हार्दिक स्वागत करने का जो मौका दिया है, उसके उपलक्ष्य में मैं उनका धन्यवाद करता हूं। विश्व पशु चिकित्सा संगठन द्वारा इस वर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 हेतु मुख्य विषय के रूप में जीव जंतुओं एवं मानव स्वास्थ्य सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण शीर्षक का चयन किया गया है। विश्व भर में पिछले 20 वर्षों से विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर पशु चिकित्साविदों को पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान द्वारा समाज सेवा हेतु सम्मानित किए जाने की परंपरा का निर्वहन किया गया है। इसी विषय में विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा WVA अवार्ड्स 2020 का भी चयन किया जाना है और इसके लिए विभिन्न राष्ट्रों के पशु चिकित्सा का संघों द्वारा आज के दिन को विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। नवीनतम वन हेल्थ अवधारणा अनुसार सर्वसमावेशी नीति के अनुरूप पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, पशुधन स्वास्थ्य का संरक्षण सुनिश्चित किए जाने हेतु पशु चिकित्साविदों द्वारा भी योगदान किया जाना अपेक्षित है। कोई भी हवा, पानी, मिट्टी के बिना जीवन व ग्रह की कल्पना नहीं कर सकता है। प्रत्येक एवं हर राज्य द्वारा इन तीनों में सामंजस्य स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण मुख्य रूप से केवल इन तीनों का गठन करता है। इसका कारण प्रत्येक परिस्थिति का तंत्र है। ये मानव हस्तक्षेप के कारण वन, महासागर, ग्रासलैंड, रेगिस्तान सब इसके द्वारा किए गए प्रदूषण के कारण जानवरों की और मानव की खाद्य श्रृंखला खतरे में है। आधुनिक उदासीन दुनिया ने हमारे पर्यावरण और पशु व मानव स्वास्थ्य को क्षय करने के लिए कई अवांछित पद चिन्ह बनाए हैं। इसलिए अब चुनौती है कि वायु, धरती, जल संरक्षण जरूरी है और यह एक स्वास्थ्य अवधारणा पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए एकीकृत प्रयास करना जरूरी है। पर्यावरण को हानि पहुंचाते जाने की स्थिति में और इसका पशुओं व मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय पशु चिकित्सा संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय एकल स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना की मांग पशु पालन, डेयरी व मत्स्य मंत्रालय को की गई। हमारे मंत्रालय ने इसका संज्ञान लेते हुए यह प्रस्ताव इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भेजा गया है। भारत सरकार के अनुरोध में यह अनुरोध किया गया है कि पर्यावरण मंत्रालय,
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा मत्स्य पशुपालन व दुग्ध विकास मंत्रालय, तीनों ही मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ का स्थापना करना उचित होगा। इस संस्थान की राज्य स्तर की इकाइयों की स्थापना करना भी उचित होगा। प्रस्तावित एकल स्वास्थ्य संस्थान द्वारा सर्वसमावेशी नीति का अनुकरण करते हुए मानव चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सेवारत चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के माध्यम से पशुजन्य रोगों का अनुसंधान अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है। इस विषय में मेरा ये भी निवेदन है कि मानव स्वास्थ्य के वैज्ञानिकों को हर करीब 100 वर्ष के बाद एक प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कोविड-19। इससे पहले 1918-20 के दौरान स्पेनिश फ्लू प्लेग की बीमारी हुई थी। तो अब इस समय पर एक अन्य जो विचारणीय विषय ये भी है कि पशुओं से संक्रमण का कोई खतरा तो नहीं है। आज तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, OIE के अनुसार, पशुओं से मनुष्य को अब तक संक्रमण का कोई खतरा नहीं है, ना कोई प्रमाण आया है। अब परिप्रेक्ष्य हमारा आ जाता है पशु वैज्ञानिकों का। पशु वैज्ञानिक आज तक इस क्षेत्र में हमेशा अनुकरणीय और उल्लेखनीय कार्य करते रहे हैं। महामारी के विषय में पशु वैज्ञानिकों का अनुभव, अध्ययन, अनुसंधान काफी आगे बढ़ चुका है। रिंडरपेस्ट की बीमारी का उन्मूलन पशु वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों व पशु चिकित्साविदों द्वारा टीकाकरण के कारण ही संभव हो पाया। कोरोना जो वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, जो ये मानव स्ट्रेन है, इसका पशुओं में अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है इनके संक्रमण का। आज परिप्रेक्ष्य ये है कि पशु चिकित्सा वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणविद एक मंच पर बैठकर अनुसंधान करें कि इस महामारी का व अन्य आने वाले जो चैलेंजेस हैं मानव स्वास्थ्य के लिए, पशु स्वास्थ्य के लिए और मानव खाद्य पदार्थ श्रृंखला के लिए क्या आने वाले समय में खतरे पैदा होंगे, क्या हमें इसके लिए बचाव के कदम उठाने पड़ेंगे एवं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच मानव स्वास्थ्य के लिए बहु लाभकारी सिद्ध होगी। हम भारतीय पशु चिकित्सा संघ एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका जो समूचे राष्ट्र के करीब 60,000 पशु चिकित्साविदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी संस्था विश्व पशु चिकित्सा संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंधित है। FAO, UNDP कार्यक्रमों में सहयोग करती रहती है। वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन OIE के साथ भी मिलकर विभिन्न स्कीम्स, विभिन्न चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्रों में कार्य करती रहती है, जिसका समूचे मानव समुदाय, मानव श्रृंखला को लाभ होता है। अब मैं भारतीय पशु चिकित्सा संघ द्वारा किए गए उत्थान कार्य का मैं उल्लेखनीय कदम जो हमने उठाए हैं उनका वर्णन करना चाहूँगा। आज जो किसान भाई भी इस वार्ता को सुन रहे हैं, उनमें हमारी जो मुख्य मांग थी वो पशुओं के कल्याण के लिए
और जो पशुपालक हैं उनके कल्याण के लिए उठाई गई थी। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत गलघोटू एवं मुंह खुर रोग काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो इसके लिए साल में 2-2 बार टीकाकरण हर 6 महीने में किया जाता रहा है। भारतीय पशु चिकित्सा संघ ने इस मांग को भारत सरकार के स्तर पर उठाया और भारत सरकार के अधिकारियों ने इस बारे उचित संज्ञान लेते हुए एक संयुक्त टीकाकरण के लिए कार्य करने के लिए कदम उठाए। अब एक संयुक्त टीका जो गलघोटू और मुंह खुर रोग के प्रतिरोधन के लिए लगाया जाता है, उसको हरियाणा राज्य में ट्रायल के लिए लगाया गया। मार्च 2019 से लेकर आज तक दो चरणों में इसका टीकाकरण हो चुका है और एक बड़े गर्व का विषय है कि पिछले एक वर्ष में पूरे प्रदेश में करीब 70 से 90 लाख पशुओं में एक भी पशु का ना तो मुंह खुर और ना गलघोटू के संक्रमण का केस सामने आया है। इस संयुक्त टीकाकरण का बहुत ज़्यादा फायदा है। 4 बार साल में टीकाकरण किया जाता था, जिसके कारण पशु को बुखार होता असंभावी रहा है और उसके कारण दुग्ध उत्पादन का नुकसान होता है। करीब अगर हम ये लगाएं कि प्रति टीकाकरण अभियान के दौरान 15 लीटर दूध का नुकसान एक पशुपालक को होता है, तो 15 गुना अगर 30 रुपये का भाव भी लगाएं तो 450 रुपये का नुकसान एक पशु से होता है और साल में 4 बार, तो उसके आर्थिक नुकसान होता है। और एवं संयुक्त टीकाकरण के कारण पशु मालिक की आमदनी भी बढ़ती है और ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के किसान की आय दुगनी करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। पशु को भी 4 बार टीका झेलना पड़ता है, वह भी एक, उसकी जगह आपको साल में 2 ही बार टीका लगवाना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो NADCP का कार्यक्रम लागू किया है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत FMD और एक अन्य बीमारी ब्रुसलोसिस का पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित कीमत पर टीकाकरण किया जाना है और प्रयास है कि इन बीमारियों का उन्मूलन इस भारत देश से किया जा सके। भारतीय पशु चिकित्सा संघ द्वारा ये मांग भारत सरकार के अधिकारियों से की गई है कि संयुक्त टीकाकरण जो मुंह खुर और गलघोटू का सफल कार्यक्रम हरियाणा द्वारा आयोजित किया गया था और इसके जो परिणाम 100% सुरक्षा है, उसको सभी राज्यों में क्रियान्वित किया जाए। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और इवन पंजाब में भी मुंह खुर रोग के काफ़ी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो इसका वजह से हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि देश का हर एक पशुपालक लाभान्वित हो। मैं इस मंच से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि संयुक्त टीकाकरण गलघोटू HS को इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि किसान लाभान्वित हो। इस बारे में इस कार्यक्रम की जो बैठक हुई, इसमें हमें भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों का बहुत सहयोग मिला एवं अब भी हम उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए, अनुरोध करते हुए यह माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहेंगे। माननीय मंत्री पशुपालन, माननीय राज्य मंत्री पशुपालन, जो स्वयं एक विशेषज्ञ पशु चिकित्सक हैं और उनकी सोच
इस पशु चिकित्सा एवं पशु कल्याण कार्यक्रम को उत्कृष्ट तक ले जाने की है। उनके संज्ञान में लाने पर उन्होंने इस बारे में पूरा सहयोग देने का वायदा किया है एवं वह अवश्य योगदान करेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा संघ पशु चिकित्साविदों के कल्याण के लिए भी कार्यरत है। आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर मैं उनके कुछ कल्याणार्थ उठाए गए कदमों की भी चर्चा करना चाहूंगा। आज देश में पशु चिकित्सकों के करीब 40 से 50% पद खाली पड़े हैं, जिनको भरने के लिए भारत सरकार को अनुरोध किया गया था। भारत सरकार ने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए वह स्थिति, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार किसान की आय दुगनी करने पर पूरा बल दे रही है एवं कृषि के ऊपर भी कि कृषि के से ज़्यादा योगदान पशुपालन का है। तो पशुपालन की जो आय है, कृषि की तो एक सीमित आय रह गई है और पशुपालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, दुग्ध पशुओं का रखना, मत्स्य पालन एक अपार संभावनाएं रखता है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए एक अलग मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का गठन किया, जिसके बाद विकास परियोजनाओं के संरचना में, उसके परिपालन में उल्लेखनीय प्रगति आई है। पशुपालन मंत्रालय को अनुरोध पश्चात पशुपालन मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2019 को सभी राज्य सरकारों को पत्र एक एडवाइजरी जारी की गई कि वेटनरी कैडर के सभी रिक्त पद तुरंत भरे जाएं, ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं का परिपालन उल्लेखनीय तरीके से हो सके। कुछ राज्य सरकारों ने इस बारे कदम भी उठाए हैं कि उन्होंने रिक्त पदों की विज्ञप्तियां की हैं, जैसे राजस्थान। उनसे हमारा ये अनुरोध है, उनसे और अन्य राज्य सरकारों से अनुरोध है कि पशुपालन में रिक्त पद भरने से पशु स्वास्थ्य व पशु कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सकता है एवं किसान उनका मुख्य प्रायोरिटी होनी चाहिए। अतः मैं इस माध्यम से सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह प्रदेश में सभी रिक्त पद तुरंत भरने की प्रक्रिया शुरू कर हमें भी कृतार्थ करें और पशुपालक को भी कृतार्थ करें। विशेषज्ञ सेवाएं लेना सिर्फ मानव का हक नहीं है। निरीह पशु जो मुंह से नहीं बोल सकता, उसका भी उतना ही हक है कि उसको विशेषज्ञ सेवाएं मिलें। इसके लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद व भारतीय पशु कल्याण मंत्रालय दोनों का संयुक्त प्रयास होना चाहिए कि हर एक डिस्पेंसरी निचले स्तर तक एक पंजीकृत पशु चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। आज इस प्रोफेशन के सामने और भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। उनमें से एक चैलेंज है कि पशु स्वास्थ्य के साथ साथ पशु कल्याण की योजनाएं, मिनी डेयरी स्कीम्स हैं, मीट क्वालिटी कंट्रोल है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, इनके लिए भी विशेषज्ञ सेवाएं देना पशु चिकित्सक का परम धर्म भी है, ताकि हम हमारे पशुपालक की आय को बढ़ा सकें। अब कोविड-19 के तहत इस महामारी के कुछ दुष्परिणाम भी आगे आने लग गए हैं। एक अवधारणा ये फैलाई गई
कि कोरोना की महामारी में अंडे या मीट का कारण यह महामारी फैल रही है। इस बारे में हमारे माननीय मंत्री महोदय, राज्य मंत्री महोदय, सचिव महोदय, संयुक्त सचिव महोदय, भारतीय पशु चिकित्सा संघ सभी ने अनुरोध करते हुए विशेषज्ञ की राय के अनुसार कि मुर्गी व अंडा प्रयोग करने में किसी भी प्रकार का महामारी का अंदेशा नहीं है। इस कदम को उठाने के पश्चात मुर्गी पालन के व्यवसाय में एक स्थिरता आई। मैं इस मंच से दोबारा सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड-19 के कारण के प्रसार में किसी भी प्रकार का मुर्गी, अंडा, मीट का कोई योगदान नहीं है, एवं बल्कि प्रोटीन की डाइट होने के कारण मनुष्य की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। दूसरा इशू जो भारतीय पशु चिकित्सा संघ कोविड-19 के तहत उठा रहा है वो है कंपेनियन एनिमल्स का। जो हमारे साथी पशु हैं, साथी जो सहायक हैं, कुत्ते, बिल्लियां, इनके बारे में भी एक भ्रम फैलाया गया कि इनसे कोरोना संक्रमित हो सकता है। OIWVA भारतीय पशु चिकित्सा संघ कैटेगरिकली स्टेट करता है कि किसी भी प्रकार का कोरोना संक्रमण इन साथी पशुओं से नहीं है, एवं सभी जो भी कुत्ते, बिल्ली जो अपने साथियों के तौर पे रखते हैं उनसे स्नेह करें। उसके अतिरिक्त जो गली में कुत्ते जो मनुष्य के साथी हैं, पड़ोसी हैं, रात को सुरक्षा के लिए दृष्टि से भी उपयुक्त हैं, कृपया सभी पशुपालक ही नहीं सिर्फ बल्कि सभी समाज के लोगों से अनुरोध है कि जिस तरह वो कोरोना महामारी के तहत मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए भोजन व्यवस्था कर रहे हैं, उस तरह इन पशुओं के लिए भी व्यवस्था करें। इस बारे में उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिन्होंने पशुओं के लिए एक किचन का प्रबंध किया है। इस बारे में मैं डॉक्टर कैलाश सोनियाल व डॉक्टर आशुतोष जोशी का विशेष आभारी हूं, जिसने इस दिशा में अग्रणी कदम उठाया। उसके बाद पशु चिकित्सक परिषद हरियाणा के डॉक्टर सुरेंद्र दुहन व डॉक्टर सुभाष अहलावत द्वारा भी कदम उठाए गए और अब इस प्रयास को सभी पशु चिकित्सा सेवा संघों द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। भारतीय पशु चिकित्सा संघ ने इसके अतिरिक्त एक अन्य उल्लेखनीय कदम अभी ये उठाया है इस महामारी के दौरान कि हमने पशु चिकित्साविदों के लिए, उनके ज्ञान संवर्धन के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के, उनके समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक वेबिनार सीरीज शुरू की है। इसके तहत पशु विशेषज्ञ, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा 2 घंटे का वेबिनार आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में शुरुआत डॉक्टर अमरपाल HOD IVRI द्वारा पशु शल्य क्रिया का उल्लेख किया गया। एक विषय पे उन्होंने पूरा उसकी सर्जरी प्रक्रिया को दिखाकर लोगों को लाभान्वित किया। उसके बाद 22, 24, 25, 28, 30 तारीख के प्रस्तावित वेबिनार्स हैं। आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर कुशल कुमार शर्मा, बल्कि पद्मश्री डॉक्टर कुशल कुमार शर्मा हैं, जो वेबिनार के माध्यम से लाइव होंगे आज 12 बजे यूट्यूब पर और वेट जोन IN पर, और हमारी 2 वेबसाइट्स इंडियन वेटनरी एसोसिएशन .in और drkadyan.com पर।
वो आज लाइव होंगे, सभी उन्हें लाइव होकर सुने, अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो पुटअप करें, और आज उनका जो विषय है वो भी यही विषय जो पशु चिकित्सा दिवस की थीम है कि वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, तो वो इस बारे में सभी को अपने, क्योंकि उनका मुख्य तौर पे लंबा अनुभव हाथियों का रहा है, उनको लोग बड़े प्राउड के साथ ये कहते हैं ही इज एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया। और मैं वर्तमान भारत सरकार, वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि विगत कुछ वर्षों में पद्म भूषण, पद्म अवार्ड्स जो दिए जा रहे हैं, उनके श्रेणी में, उनकी गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष डॉक्टर के शर्मा जो आसाम से हैं, प्रोफेसर एंड हेड हैं सर्जरी के, उनको सम्मानित किया गया। पिछले वर्ष हमारे हरियाणा से एक भैंसों की ब्रीडिंग के लिए नरेंद्र डिडवाड़ी जी, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी सम्मानित पद्मश्री द्वारा किया गया। तो इस सरकार की जो नीयत है, नीति है, वो है पशु कल्याण के द्वारा पशुपालक की आमदनी को दोगुना करना। उसमें भारतीय पशु चिकित्सा संघ हर प्रकार से सहयोग करेगा। भारतीय पशु चिकित्सा संघ, इंडियन वेटनरी एसोसिएशन, विगत वर्ष, एक वर्ष के दौरान, जब ये संघ जो पिछले 20 वर्षों से लुप्त प्राय सा था, सुप्त अवस्था में था, उसके बारे में 25 पशु चिकित्सा सेवा संघों द्वारा ये प्रयास कर भारतीय पशु चिकित्सा संघ को पुनर्जीवित किया, और पुनर्जीवित करने के पश्चात इस वर्ष में भारतीय पशु चिकित्सा सेवा संघ द्वारा अपने वर्ग के लिए 3 नेशनल सेमिनार आयोजित किए हैं एवं एक अंतर्राष्ट्रीय इंडियन वेटनरी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस विगत वर्ष 26-27 जुलाई को दिल्ली में नाग के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें देश विदेश के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों ने भाग लिया, जिसमें देश के पशु चिकित्साविदों ने भाग लिया। भारतीय किसान संघ की तरफ से महामंत्री श्री बद्रीनारायण जी ने, एवं हमारे मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी, माननीय प्रताप चंद्र सारंगी जी, श्री तरुण श्रीधर जी सचिव ने काफी लंबे समय तक वहां डेलिब्रेट करके उसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो भारत सरकार को भेजी। भारत सरकार उनके ऊपर अब बहुत गहनता से विचार करते हुए कार्य कर रही है। इस अवसर पर हमारे एक बहुत बड़े स्टैट्यूटरी बॉडी भारतीय वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। वर्तमान सरकार के प्रयासों से, भारतीय पशु चिकित्सा संघ के प्रयासों से 2017 के बाद 2020 में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं माननीय मंत्रियों के, माननीय सचिव का, पशुपालन आयुक्त का आभार करता हूं, एवं इंडियन वेटनरी एसोसिएशन, भारतीय पशु चिकित्सा संघ, इन चुनावों के लिए सभी पशु चिकित्साविदों से अनुरोध करता है कि इस बारे में पूर्णतः भाग लें, अपने मुद्दे उठाएं और मुद्दे उठा के उनके सुझाव दें, ताकि वीसीआई का भी सुधार हो सके और वीसीआई पशु चिकित्साविदों के कोर्स करिकुलम में सुधार लाने का प्रयास करे, वेटनरी प्रैक्टिस रेगुलेशंस बनाने का प्रयास करे, जो इतने अब तो विकासशील नहीं, हम विकसित राष्ट्रों में शामिल होने जा रहे हैं, तो हमें अपने वेटनरी सर्विस प्रैक्टिस रेगुलेशंस की नितांत आवश्यकता है।
क्योंकि पशुपालकों को विशेषज्ञ सेवाएं चाहिए। अब वो समय गया जब विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। भारत में पशु चिकित्सा के ट्रेनिंग की डिग्री देने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ती जा रही है। एवं एक अन्य मांग जिसका मैं उल्लेख, जिसमें मैंने आम लोगों का सहयोग भी चाहूँगा, अधिकारियों का भी सहयोग, वह है इंडियन काउंसिल ऑफ फिशरी वेटनरी रिसर्च का गठन करना, ताकि पशु कल्याण, पशु स्वास्थ्य अनुसंधान के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हो सके। क्योंकि जब से आईसीआर का गठन हुआ है, कृषि के क्षेत्र में प्रगति बहुत ज़्यादा हुई, परंतु जो सहायक पशुपालन मत्स्य विभाग थे वो कहीं पिछड़ गए हैं। अब जब वर्तमान सरकार ने इनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया है और काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है, तो मेरा अनुरोध वर्तमान सरकार से यह भी है कि हमें देश में इंडियन काउंसिल ऑफ फिशरी एवं वेटनरी रिसर्च का गठन किया जाए, ताकि इंटीग्रेटेड अप्रोच आईसीआर के साथ मिलकर पशुपालक का भला हो सके। भारतीय पशु चिकित्सा संघ इस माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहेगा कि किसान भाइयों को संघ से जुड़कर, भारतीय पशु चिकित्सा संघ से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं एवं हमारी सेवाओं का फायदा उठाएं। आने वाले समय में भारतीय पशु चिकित्सा संघ किसान संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसानों की पशुपालन से संबंधित समस्याओं को सरकार के सामने उठाएगा एवं प्रशिक्षण गोष्ठियों का भी आयोजन प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है कि आज इस शुभ अवसर पर हमें जो सम्मान कृषि जागरण द्वारा मंच पर दिया गया है, उसके लिए मैं कृषि जागरण से संबंधित लोगों का, डोमिनिक जी का, निशांत जी का, चंद्रमोहन जी का आभार व्यक्त करता हूं। एवं ये पहला प्रयास हमारा जो आप लोगों से संबोधन उद्बोधन का था, उसके लिए इनका मैं धन्यवाद करता हूं। और ये भगवान से यह भी मैं प्रार्थना करूंगा कि ये मंच उल्लेखनीय प्रगति करे। हमारा आज का वेबिनार, भारतीय पशु चिकित्सा संघ का वेबिनार 12 बजे लाइव vetzone.in पे होगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वेबिनार के समय हमारे से जुड़ें। अब समस्याएं बहुत हैं, समाधान निकालने का नितांत प्रयास भारतीय पशु चिकित्सा संघ आईवीए द्वारा किए जाते रहेंगे। धन्यवाद। हो गया आधा घंटा चल गया काम, बंद कर।